श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणद्वयम् श्री गोपीजन समायुक्तं श्री वृंदावनो मनोहरम् भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले हमारा गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शता श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मो रुद्रो सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा लिए बहुत अच्छा दिन है। हमारा लिए मतलब बहुत दिन बाद हम जगन्नाथपुरी में आया, 2 दिन हो चुका और सागर का बाजू में ही हमारा मंदिर है। आप देख भी सकता पीछे सागर का लहर चल रहा और अच्छी तरीके से ओशन ब्रिज इतना अच्छा मीठी मीठी हवा चल रहा। तो ये चीज़ हम 2-3 साल हो चुका हमारा भाग में नहीं मिला। इतना अच्छा हवा वाला सागर का हवा बहुत मीठी मीठी हवा। जो भी हो आज मीठी मीठी हवा में आकर के जो चैतन्य महाप्रभु जो काल बताया था हम जो लीला किया स्वर्गोद्वार में सागर में कूद पड़े और उसके बाद यहीं पे मछुआरा के जाल में अटक जाए। वो जो लीला जहाँ पे हुआ वहीं पे हम लोग हैं, मैं है चक्रतीर्थ नाम चक्रतीर्थ महातीर्थ जगन्नाथ देव भी यहीं पे लीला किया। तो इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भगवान कृपा करके इस जगह में हमको लेकर आया और हमारे गुरुजी द्वारा ये मंदिर में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और सबसे अच्छा दुनिया में सबसे अच्छा चीज क्या है? चैतन्य भागवत। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, साक्षात भगवान।
लेकिन हमारा दुख का बात यही है, हर एक मंदिर में जाओ, मायावादी मंदिर में जाओ, सब क्या लिखा ना महाजन। अरे महाजन नहीं, साक्षात भगवान कृष्णचंद्र, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके, कृष्ण महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण वृंदावन चंद्र चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के इस कलियुग में प्रकट हुए और हो करके हम सबको जो शिक्षा दिया आचरण करते हुए, वही शिक्षा चैतन्य भागवत होता। वही चैतन्य भागवत का मध्यखंड दूसरा अध्याय पाठ चला, कई दिन हो चुका हमारा हम तो पाठ शुरू किया तो वृंदावन में कई दिन किया, वही पाठ को लेकर के आगे चला। तो जो भी हो, अभी देखो हम पहले बताया था चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत नटखट थे। अभी मतलब जब गया में आकर के, गया मतलब एक धाम है, विष्णुपाद पद्म वहीं पे है विराजमान। विष्णुपाद पद्म में पिता का श्राद्ध कर्म करने से बाद जब वापस गया, उसी समय से उनका आचरण पूरा रूप से बदल गया। तो वो देख के सारा पड़ोसी, सारा सब लोग देख के आश्चर्यित हो गया, जे क्या हो गया विश्वम्भर का। इसीलिए बोल रहा, देखिए विश्वम्भरेर विनय भक्तगण अकैतव आशीर्वाद करे सर्वक्षण। देखो विश्वम्भर, विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु का और एक नाम विश्वम्भर, क्योंकि सारा दुनिया का भगवान, सारा दुनिया चलाने वाले भगवान कृष्ण ही विश्वम्भर रूप लेकर के, कृष्ण ही निमाय पंडित रूप में एक ही हर एक प्रकार नाम लेकर के इस दुनिया में प्रकट हुआ था। प्रकट हो करके सबको बताया, क्या बताया, हरिनाम करो। और हरिनाम करने का टाइम क्या होना चाहिए, दीनता होना चाहिए, किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबको दिल में भगवान है ये चीज प्रकाश करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कैसे ये प्रकट होगा। हरिनाम करने से प्रकट हो सकता, यही बात चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा दिया। भजो कृष्ण स्मरो कृष्ण सुनो कृष्ण नाम, कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण। कृष्ण को सेवा करो, भज कृष्ण मतलब भज धातु सेवयम, मतलब कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण नाम सुनो। आज का दिन में क्या चल रहा, कृष्ण नाम का अलावा सब कुछ चल रहा, फालतू फालतू फालतू। कितना समय हम बिता रहा, फालतू बात करते करते कितना समय बिता रहा। देखो ये सारा समय को जोड़ने से क्या होगा, देखो बहुत दिन का बहुत समय हम सब लोग बिता दिया फालतू बात करते करते। फालतू बात को रोक दो और हरि नाम करो। देखो हरि नाम का फल जो प्रेम, वो प्रेम प्रकट हो जाएगा। जो भी हो, भजो कृष्ण स्मरो कृष्ण 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 नाम, कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण। कृष्ण सबका जिंदगी होना चाहिए, कृष्ण सबका जान होना चाहिए। जीवन मतलब जिंदगी, हमारा जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, कृष्ण। हमारा जिंदगी का जान क्या है, जिंदगी का प्राण क्या है ना, वो भी कृष्ण है। इससे तो बात सही है। देखो हमारा जो आत्मा कहाँ से आया,
आत्मा जहां से आया वो कृष्ण से आया। कृष्ण आनंदमय, हमेशा के लिए आनंद, आनंद का मूर्ति। हमारा भी ऐसा ही प्रयास है। ऐसा मत सोचो कि जो हमारा प्रयास ऐसा नहीं, नो है, यही हमारा प्रयास है। हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए हम भी घर छोड़ छाड़ के आया। आप लोग भी शादीशुदा किया हुआ, हर एक प्रकार बिजनेस कर रहा, घूमने जा रहा, ये सब कार्यक्रम देखो हमेशा के लिए आनंद ढूंढना, छान मारना। अरे छान मारने का कोई जरूरत नहीं। भगवान बता दिया, भगवान बता दिया हमारा नाम करो, हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। अरे हमारा नाम करो, हमारा आनंद मिलेगा मतलब, हाँ, हमेशा के लिए आनंद मिल सकता जब तुम नाम करोगे। किस नाम? हरे कृष्ण महामंत्र। वो क्या चीज है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही नाम सुनने के लिए बोल रहा। सुनो कृष्ण नाम, स्मरो कृष्ण, मतलब कृष्ण का लीला चिंता करो। क्या लीला? जो लीला आपके लिए अच्छा लगे। कृष्ण का जन्म लीला ठीक नहीं तो ठीक है, आगे चलो। कृष्ण का जितना सब लीला है, गोपिया को लेकर के वो लीला चिंता करो। हमेशा के लिए ऐसा चिंता करो। मैंने मन को कृष्ण में स्थापित करो, वही परमार्थ है। हम हर एक जगह पे जा करके परमार्थ क्या चीज ये बताने के लिए हम ऐसा बोलता। परमार्थ मतलब मन को कृष्ण में, कृष्ण लीला में, कृष्ण धाम में स्थापित करना, वही परमार्थ होता। क्यों? जब शरीर छोड़ने का टाइम होगा, मन जहाँ पे रहेगा वहीं पे हमारा गोती होगा। इसलिए मन को इस प्रकार करना चाहिए। हम बहुत बार बहुत पब्लिक प्लेस में जब प्रोग्राम किया, सब लोग का प्रश्न ऐसा ही था, जे बोलिए परमार्थ क्या चीज है क्या? वो तो अंग्रेजी भाषा में बताने पड़ा। हम बोला क्या? फिक्सिंग आवर माइंड टुवर्ड्स लॉर्ड एंड हिज सर्विस, दैट इज कॉल्ड परमार्थ। मीन्स दैट इज कॉल्ड परमार्थ। अदरवाइज इसके अलावा परमार्थ जो भी करो ना करो, जो भी करो, लंगर खाना खुला दो, सबको खिलाओ पिलाओ, वो पुण्य होगा, परमार्थ नहीं होगा। हम लोग पुण्य के लिए ही पाया नहीं, इस दुनिया में आया भक्ति लाभ करके, प्रेम लाभ करके, जहाँ पे भगवान है, भगवान का धाम में वापस जाने के लिए भगवान इस दुर्लभ मनुष्य जीवन हम लोग सबको दिया। अलग अलग जीवन में, अलग अलग जिंदगी में हम ये भगवत भजन कर नहीं सकता, भगवान का आराधना कर नहीं सकता। ये बात ठीक ढंग से सोच लो। भगवान सबको स्वभाव दे करके भेजा। हम हर बार बोल रहा, हर कथा में बोल रहा, भगवान मनुष्य के अलावा जितना जीव है सबको स्वभाव दे करके भेजा। हम काल भी बताया था, हाथी को बोलो कुछ रुपया दे करके बोलो, जब बाजार में जा करके सब्जी लेके आओ, उसके बाद सब्जी पकाओ, कर सकता कि? बोलिए ना। हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा है, हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा है, ताकत भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कर सकता कि? बोलिए, कर नहीं सकता। लेकिन हाथी से बहुत कम ताकत वाला मनुष्य वो कर सकता। रुपया दो, बाजार में जा करके जो बोलो वो खरीद करके, उसके बाद वो चीज़ के पका के भगवान का भोग लगा सकता। लेकिन इसके मनुष्य के अलावा और कोई जानवर कर नहीं सकता। बांदर तोड़ ताड़ कर देता। हम तो देखा वृंदावन में
हम जिस दिन आया था दोपहर में क्या किया, बहुत छोले, मचा हुआ छोले था। हर रोज छोला मैंने दाना पिलाता, दाना खिलाता सब बंदर को। तो बचा हुआ बहुत चीज़ है। और एक बंदर आया, हम खिड़की के पास में रख के थोड़ा हमारा दिमाग मतलब आंखों अलग जगह पे गया। मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बंदर आकर के लेकर चला गया, ने सब गिरा दिया। जो पैकेट में था वो लेने से बाद सब गिरा दिया। वो भी खा नहीं सकते। वही बंदर का बुद्धि है, जानवर का बुद्धि है। बचा के कैसे लेना होगा, हमको भी देगा तो इंतजार करिए, ऐसा नहीं। देखो तुम निमंत्रण दिया, हम सब लोग निमंत्रण दिया मनुष्य को, भक्तों को, एक हॉल में पाता बिछा के मतलब थाली बिछा के सबको अच्छी तरह से बराबर खाना दे दिया। सबको बोलो मनुष्य जा कर के, भक्तों लोग जा कर के ठीक ढंग से बैठ के शांति से प्रसाद पा लेगा। लेकिन उसी प्रकार बना के एक हॉल में थाली में खाना दे करके 50 कुत्ता का भेजा दो, 50 थाला बना के, क्या होगा? खाएगा कि? बताओ ना सही। सब लोग का मने इतना काटेगा कुत्ता। सब कुत्ता का क्या विचार है, सब हमारा चाहिए। जानवर का विचार क्या, सब हमारा, सब किसी को खाने नहीं देगा। आज का दिन में क्या बोलूं, मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा हो रहा धीरे धीरे। क्यों? जानवर का मांस खाते खाते वो सब जानवर का स्वभाव भी आ गया। सब हमारा चाहिए, हमारा चाहिए, हमारा चाहिए और हमारा चाहिए। तुम्हारा कुछ है ना? ये चीज़ के जब सब हमारा दिमाग में नहीं होगा तो झगड़ा का स्वभाव होगा ही होगा। झगड़ा का स्वभाव छोड़ो, सबके साथ गला लगाओ और बोलो हरे कृष्ण महामंत्र नाम करो, जिस प्रकार हम सबको शिक्षा दिया नित्यानंद प्रभु। जगाए मधाई मिट्टी का घड़ा लेकर के सिर पर मारा, नित्यानंद प्रभु का सिर पर मारा, खून निकाल रहा। तब भी बोल रहा कि आप तो मारा, खून भी निकाल रहा, लेकिन फिर से हमारा साथ बोलो हरि बोल। ऐसा प्यार देने वाला भगवान, वही भगवान का सहारा, हम सब उसी भगवान का सहारा लिया। उसी भगवान का सहारा लेने के लिए उसी भक्तों का सहारा लिया, शुद्ध भक्तों का। नित्यानंद शुद्ध भक्तों को गुरु होता, वैष्णव शुद्ध वैष्णव। तो सब वैष्णव का कृपा लेना चाहिए, गुरु का कृपा लेना चाहिए। तब हमारा ये चीज होगा, भजो कृष्ण, कृष्ण सेवा होगा, स्मरो कृष्ण, कृष्ण का स्मरण होगा। कोशिश तो करने पड़ेगा, लेकिन उनका कृपा भी चाहिए। उनका कृपा नहीं होने से कोशिश कुछ काम नहीं होगा। और सुनो कृष्ण नाम, कृष्ण नाम सुनने का रुचि बढ़ेगा। कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण, यही विचार होगा। कृष्ण हमारा जिंदगी है, कृष्ण हमारा जान है। कृष्ण सेवा बिना हम रह नहीं सकता, कृष्ण स्मरण बिना हम रह नहीं सकता, कृष्ण नाम बिना हम रह नहीं सकता। ये विचार को दिल में स्थापित करना चाहिए। इसलिए क्या चाहिए? संग करना चाहिए, वैष्णव संग। देखो शास्त्र ऐसा ही बताया, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति कहाँ से उत्पत्ति होता, कहाँ से शुरू होता? साधु संग से शुरू होता। ये जिंदगी हम सबको दिया, मनुष्य जिंदगी, मनुष्य रूप दिया। ये जिंदगी में भगवान ऐसा ही मैंने कोई स्वभाव नहीं दिया। स्वभाव जो बनाएगा हम लोग, वो संग प्रभाव से बनेगा। देखो मनुष्य का स्वभाव देखो,
बायोलॉजिकली सब मनुष्य का एक ही रूप है, एक ही अंग प्रत्यंग है, सब कुछ एक ही है। आंखों दू है, कान दू है, विचार अलग अलग हो गया। मुसलमान बोल रहा हमारा धर्म सबसे आगे है, क्रिश्चियन बोल रहा हमारा धर्म सबसे आगे है, सनातन धर्म वाली बोल रहा हमारा धर्म सबसे आगे है। और सनातन धर्म में आज का दिन में इतना भाग हो गया छोटा छोटा रूप से। काली साधक बोल रहा काली सबसे बड़ा है, शिव जी का सब लोग बोल रहा, जो शिव जी का आराधना करने वाले सब बोल रहा शिव जी सबसे महान है, भगवान है, सबको पाल पोस करने वाले शिव जी है। दुर्गा को आराधना करने वाले बोल रहा दुर्गा आगे है। अरे सब आगे है तो कौन सबसे बड़ा आगे है? ब्रह्मा जी सबको बता दिया। दुर्गा के लिए क्या बोला? दुर्गा बोला सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा चैव जस्य भुवनानि विभुरिति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्य च चेष्टते स्वा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। दुर्गा भी सृष्टि स्थिति प्रलय कर नहीं सकता अपना विचार लेकर के। किसका विचार? विचार तो ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा बोल रहा भगवान गोविंद का विचार लेकर कर रहा। और हमारा विचार में दुर्गा देवी कौन है? भक्ति विनोद को बता दिया। उमा रमा शची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय वाणी, सब राधा का अवतार। ये बात सोच के अरे राधा कौन है? राधा भगवान का लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाला शक्ति। राधा बिना भगवान अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमारा देखो हमारा शास्त्रों क्या बोला, बम्ब वैवर्त पुराण क्या बोल रहा कि ये कृष्ण स्वयं बोल रहा बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। राधा रानी का कृपा बिना हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। कौन बोल रहा? कृष्ण बोल रहा। इसलिए हमारा जो गौड़िया मठ, इस्कॉन बोलो, गौड़िया मठ बोलो, जो हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से जुड़ा हुआ, भक्त में से जोड़ गया, वो लोग राधा कृष्ण को बिना और कोई पूजा कर नहीं सकता। अकेला कृष्ण पूजा जो लोग, जो हम सब लोग जहाँ पे जब जोड़ लिया हम सबको प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के साथ, जो भी जोड़ दिया सब राधा कृष्ण का आराध्य। हमारा आराध्य भगवान कौन? ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनो, वृंदावन कृष्ण। अरे जब वो बोल रहा क्या चे वो वृंदावन कृष्ण बोल रहा, हमारा कृपा लेने के लिए पहले राधा का कृपा होना चाहिए, इसके अलावा हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। और महामंत्र देखो ना, महामंत्र में क्या? पहले हरे, हरे मतलब क्या? हरे मतलब हरण करा। तो कौन क्या चीज हरण किया? राधा रानी हरण किया। क्या चीज? भगवान कृष्ण का दिल हरण किया। कैसे? सेवा दे करके इतना आनंद दिया भगवान को, भगवान का दिल खींच लिया। इसीलिए भगवान का जो नाम महामंत्र में पहला शब्द क्या? हरे है। हरे शब्दों द्वारा राधा रानी को संबोधित करना और उसके बाद कृष्ण आया। इसलिए राधा कृष्ण तो वो हमारा जान है, हमारा प्राण है। इस प्रकार विचार लाना चाहिए, तब जिंदगी अच्छा होगा, सफल होगा और हमेशा के लिए आनंद में हम लोग कूद सकता। भगवान तब लेगा हम सबको। बोलो बोलो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण दास, बोलो हो कृष्ण हो कृष्ण दास।
तुम्हार हृदय कृष्ण हो न प्रकाश। कौन बोल रहा हो? भक्तगण। जब भक्तों लोग देख रहा, पहले विश्वम्बर बहुत नटखट थे, आज स्वभाव में पूरा परिवर्तन आ गया। ऐसा स्वभाव, दीनता, सबको मदद कर रहा। पहले कपड़ा को धूल मिट्टी लगा के गंदा कर देता, आज कपड़ा को अपना हाथ से उठा के भक्तों का विचार अनुसार रख देता, टुकड़ी को फेंकवा देता, आज टुकड़ी को लेकर के मदद कर रहा। कहाँ पे रखोगे बताओ? क्या हो गया? भक्तों, इस सेवा भाव देखने से बाद भक्तों लोग जितना सब है, भक्तों नवद्वीप में है, उमर में बड़ा है, वो भक्तों बोल रहा बोलो बोलो कृष्ण हो कृष्णदास। भगवान का आशीर्वाद भक्तों को पता नहीं। एक्चुअली भक्तों का तब पता चलेगा जब भगवान अपना को प्रकाश करे। भगवान जब तक प्रकाशित नहीं होगा भक्तों का दिल में, तब तक भगवान को चुन नहीं सकता। हम सब देखो, अभी जब कोई भिखारी आ गया, बोला प्रसाद मिलेगा, तो बोले हम बोला नहीं प्रसाद नहीं, अभी तो होगा नहीं, तो जाओ चलो जाओ, बताओ रात को मिलेगा? नहीं नहीं अब तो अभी तो लॉकडाउन है, होगा नहीं, चलो। ऐसा बोलते हमारे विचारता ऐसा ना क्या? रात को हम बोला रात को हम 12 बजे आएगा, मिलेगा? तुम देगा? बता देगा नहीं बाबा होगा नहीं ना क्या? लेकिन जब पता चलेगा भगवान है, तुरंत हाँ हाँ जरूर मिलेगा जरूर मिलेगा। विचार होगा क्या? यही विचार। संबंध होना चाहिए। जब तक संबंध नहीं तब तक सेवा हो नहीं सकता, सेवा भाव नहीं हो सकता। भगवान का साथ संबंध जोड़ने वाले कौन है? शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों को सहारा लेना चाहिए, शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए और उनका आदेश अनुसार भगवान का सेवा करना चाहिए। अपना विचार लगा के सेवा करोगे तो स्वतंत्र स्वभाव में भगवान कभी दिल में प्रकाशित हो नहीं सकता। जो भी हो, सब भक्तों लोग आशीर्वाद दे रहा विश्वम्बर के, बोलो बोलो कृष्ण, बोलो माने कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, हो कृष्ण दास, कृष्ण का दास मानो, कृष्ण का नौकर मानो, तुम्हारा हृदय कृष्ण हो न प्रकाश, तुम्हारा दिल में कृष्ण प्रकाशित हो जाए। इस प्रकार आशीर्वाद कौन दे रहा? अरस परस में, आमने सामने में जो सब भक्त है, जो जिनका पता नहीं ये विश्वम्बर साक्षात भगवान है, वही कृष्ण, जो कृष्ण वृंदावन में लीला किया, वही कृष्ण आज विश्वम्बर रूप लेकर के हमारे पास आकर प्रकट हुई। ये प्रकट हुए कि लेकिन हमारा पता नहीं चल रहा। यही कृष्ण, वही कृष्ण पता नहीं, इसलिए बोल रहा कृष्ण हो न प्रकाश। कृष्ण तो साक्षात कृष्ण, विश्वम्बर साक्षात कृष्ण। और क्या बोला? कृष्ण बोई आर नहीं स्पुरु को तुम्हा होते दुख जाओ आमा सबाकार। भक्तों का कृपा ऐसा है। देखो एक बार वासुदेव दत्त नाम पे एक भक्तों चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा, महाप्रभु आप तो इतना सबको उद्धार कर रहा, सारा दुनिया में मनुष्य जाति का जितना पाप है सो हमारा सिर पर रख दो, सिर पर दे दो, हम वही पाप लेकर के नरक में हमेशा के ले जाएगा और आप सारा दुनिया को उद्धार करवा दो। यही भक्तों का विचार है, भक्तों का विचार ऐसा है। इसलिए भक्तों जीवे दया करते, जीव को दया करने के लिए
जीव को दया करने के लिए घर छोड़ छाड़ के आया। हमारा गुरुजी बोलते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अधिकार अर्जन करो, उसके बाद जो करने के लिए आया उसे करो, भगवान का नाम प्रचार करो। हम थोड़ा सा घुमा के बोल रहा हूं, फर्स्ट प्रिजर्व देन प्रोपागेट। सबको ठीक ढंग से समझाने के लिए फर्स्ट प्रिजर्व मतलब पहले साधन करो, उसके वही साधन लेकर के सबको प्रचार करो। साधना नहीं तो प्रचार भी ठीक ढंग से नहीं होगा। लोगों को भड़काएगा, लोगों को चमकदार करेगा, लेकिन वो चमकदार में काम नहीं होगा। 2-1 साल होगा, उसके बाद लोग छोड़ छाड़ देगा। इसलिए पहले आचरण। एक गौड़ी मठ का ऐसा ही विचार है। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा बोला, आपनी आचरी धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कोइले धर्म सिखानो ना जाए। अपना आचरण करो, आचरण करते हुए साधना करो, सुबह उठो, मंगल दर्शन करो, हरिनाम करो, उसके बाद भक्तों का सेवा करो, उसके बाद भगवान का कृपा मिलेगा ही मिलेगा। यही साधना है। भगवान का नाम करते करते पूरा दिन बिता देगा और भक्त और मंदिर गंदा पड़े रहेगा, बंदा रहेगा, ये होगा नहीं। मंदिर भी साफ सुथरा करना चाहिए। भगवान हमारा श्रृंगार रस का मूर्ति है। श्रृंगार रस का मूर्ति भगवान को हर टाइम सजावट कराना चाहिए, हर पल खुशबू देना चाहिए, खुशबू वाला फूल चाहिए। हाँ, इस प्रकार देख देख के सब, हाँ, जंगल से देखो विश्वावसु इस दुनिया में जो जब जहाँ पे है जगन्नाथपुरी में हम लोग सब है। विश्वावसु मतलब जगन्नाथ नीलमाधव रूप लेकर के पहले जब नीलमाधव में विश्वावसु एक शबर राजा के साथ, सबर राजा विश्वावसु, उनका पता था नीलमाधव कहाँ पे है। और यहीं पे इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान सपनों में दिया। भगवान ब्राह्मण रूप ले करके बोला, तो भगवान तुम्हारा राज में विराजमान है, तुम ढूंढ लो, छन मारो। तो छान मारते मारते विद्यापति सफल हुआ। कैसे? विद्यापति बहुत बड़ा कहानी, तो जो भी हो, विद्यापति जब पता चला जे विद्यापति पहले सबरपल्ली में जा कर के तो विश्वावसु का जब लड़की ललिता के साथ शादी किया, उसके बाद देखने लगे हर रोज रात को निकाल जाते, उनका ललिता का पिताजी विश्वावसु निकाल जाते और दोपहर में वापस आता और शरीर से खुशबू निकालता, अच्छा खुशबू। कहानी क्या है? विद्यापति पंडित थे, तो पता चला। तो हमारा कहने का मतलब यही कि देखो, विश्वावसु जगन्नाथ नीलमाधव का सेवा करते थे। किस रूप से? किस फूल से? खुशबू वाला फूल से। जंगल से फूल तोड़ के लेके आता और खुशबू था। हमारा भी ऐसा चाहिए। आज तो दिन में गुलाब तो देख रहा, लेकिन गुलाब में खुशबू नहीं, क्या डालता पता नहीं। हम जब पहली बार हॉलैंड में गया था, अच्छा वाला गुलाब लेके आया, गला में चढ़ा दिया एयरपोर्ट में हमको। हमारा माधव प्रभु को हमारा गला में चढ़ा दिया, लेकिन प्लास्टिक असली फूल तो असली है, खुशबू कहाँ गया? तो हम पूछा, बाबा खुशबू कहाँ? बोले महाराज जी, ये
ये बाहर है, बाहर में खुशबू नहीं होता, भारत में खुशबू होता है। तो यही तो देखो भारत का महिमा देखो। भारत का मिट्टी में फूल का खुशबू है, और बाहर में खुशबू नहीं होता। ये बात हम देखा, वो लोग बोल रहा है इसीलिए बोल रहा, खुशबू तो होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो जो भी हो, देखो ना, हम जब इतना दिन जगह माना हमारा वृंदावन में थे, बेली फूल ऐसा खुशबू पूरा दिल का गदगद कर देता। हमारा अवधूत महाराज उन पर चढ़ा था हर रोज, बेली फूल सारा विग्रह को चढ़ा देता, बहुत अच्छा लगता। तो जो भी हो, तो हमारा आराध्य भगवान राधा गोविंद सिंगार रस का मूर्ति सब करना चाहिए, साधना है। भगवान का सेवा कब करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, और भगवान का भक्तों का भी सेवा करना चाहिए। पहले भगवान का भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार भक्तों का सेवा करते करते जगत को शिक्षा दे रहा। भक्तों का सेवा करने से क्या क्या फल मिलता, क्या आशीर्वाद मिलता। तो भक्त लोग क्या बोला, कृष्ण को आर नाइस पुरु को तो मार। भक्तों का सेवा ऐसा ही। हम सुना हमारा गुरु जी के पास, प्रभुपाद जी के पास जो जा करके प्रणाम करते थे, सबको बोलता दासस में आशीर्वाद सब देता, कृष्णमति रस्तु, मतलब तुम्हारा मौन हमेशा के लिए कृष्ण सेवा में रहे, कृष्णमति रस्तु, इस प्रकार आशीर्वाद देता था। तो कृष्ण कोई आरना ही स्फुरु को तुम्हार होते दुख जाओ अमाशा बाकार। तो वासुदेव दत्त जिस प्रकार महाप्रभु के पास मांगा, सारा दुनिया का जितना पाप है हमारा सिर पर डाल दो, हम हमेशा के नरक में चला जाए, और सारा दुनिया उद्धार करो। आप उद्धार करने के लिए आया, उद्धार करो। महाप्रभु का इतना खुशी हुई जो इतना विचार, जीव के दया करने का इतना विचार। देखो, जो व्यक्ति, जो मनुष्य इस प्रकार दया लेकर के है, उनके अंदर में उनका इस पर दया है, वो सोचो कि जो सचमुच साधु है। साधु हाँ, हम लोग का पता क्या है, साधु मतलब लाल कपड़ा पहनेगा, हाँ, सिर को इस प्रकार बना देगा, चोटी रखेगा, तिलक टिक्का लगा देगा, वही सब साधु है। और जो भी हो, और मंदिर में रह करके जो कपड़ा पहना, वो भी साधु है। लेकिन सिर को इस प्रकार करना चाहिए, उड़ाना चाहिए, सबको सेविंग करना हो रहा, ऐसा नहीं। हमारे उज्जवल प्रभु देखो बाल है। साधु वस्त्रों में नहीं, बाल में नहीं, चोटी में नहीं, साधु आचरण में है। आचरण क्या होना चाहिए, सबके पास, सबको दया करने के लिए अपना विचार को छोड़ छाड़ करना चाहिए, अपना विचार को छोड़ना चाहिए। हमारा क्या मिला, हमारा तुम कौन हो, कौन? सब भगवान का दास, हमेशा के लिए दास, यही विचार लेकर के चलना चाहिए। हम सब एक ही जगह से आया। क्रिश्चियन सोच रहा हमारा हम अलग धाम से आया, मुस्लिम सोच रहा हम बेहस्त से आया, ऐसा नहीं। सब भगवान का दास, सबका सम्मान देना चाहिए। देखो, हम जो देखा चैतन्य चरितामृत में,
चैतन्य भागवत में देखा। एक बार चैतन्य महाप्रभु रो पड़े, रोते रोते हरिदास ठाकुर बोल रहा, हरिदास हम तो इतना प्रचार किया, सबका उत्साह दिया भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन एक जगह पे हम सफल नहीं हुए। कौन जगह पे प्रभु? हरिदास ठाकुर पूछने लगे कौन जगह पे प्रभु? बोलिए बोलिए। बोले ये जो मुस्लिम लोग है ये तो हमारा विचार तो नहीं ले रहा, ये लोग कैसे उद्धार होगी, कैसे उद्धार होगा? बोलिए हरिदास क्या बोला? प्रभु जब कोई दिक्कत में पड़ जाता वो मुस्लिम लोग हराम करते हैं। हाँ शब्द का बाद जो राम है वो राम शब्दों द्वारा ही वो लोग का उद्धार हो गया। हमारा कहने का मतलब यही है, देखो भगवान सबका भगवान, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान आज सबके लिए सोच रहा मुस्लिम को कैसे उद्धार करे। हम लोग आज भगवान का आराधना करो तब जन्म सफल होगा। तो भगवान विश्वम्भर जब इस प्रकार जब मदद करने लगे सबको, तब भक्त लोग इस प्रकार आशीर्वाद है, कृष्ण बोई आर नाई स्फुरु को तोमार, कृष्ण बोई आर नाही स्फुरु को तोमार, तोमा होइते दुख जाओ आमा सबाकार। तुम्हारा जितना दुख है सब हमको दे दो। भक्तों का विचार ऐसा, हम लोग क्या चिंता कर रहा, तुम्हारा जितना सुख है हमको दे दो, तुम दुख में पड़ जाओ। पॉकेट साफ भक्त लोग आज का विचार सब नहीं, ज़्यादा ऐसा ही चल रहा, जो देख रहा कीजिए तुम्हारा पॉकेट में जितना पैसा हमको दे दो, मंदिर चला अच्छी तरह से, तुम जैसा भी घर चला। लेकिन ऐसा विचार लेकर के हमारा भगवान प्रचार में आदेश नहीं दिया, ऐसा विचार लेकर का प्रचार चलाना ऐसा आदेश नहीं दिया। सबका दिल सोचना चाहिए, सबका दिल दुगला पगला हो गया, माया का दुनिया में फंस गया। माया का दुनिया से सबको कैसे उद्धार कर सकता, वो विचार ले करके प्रचार करना चाहिए। जो भी हो, दिल आ गया तो पॉकेट तो अपने आप आ जाएगा। पॉकेट के लिए मांगना नहीं चाहिए, मांगना चाहिए। जब दिल खींच लिया तो पॉकेट तो अपने में आ गया, बताना नहीं चाहिए हमारा ऐसा दो तैसा दो। प्रचार हुआ, प्रचार का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जे सबका दिल को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। यही प्रचार का असली लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से जब दूर चला जाएगा तो मायादेव पकड़ लेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे विचार दिखा दिया, कृष्ण बोई आर नाई स्फुरु को तोमा होइते दुख जाओ आमा सबाकार। तुम्हारा जितना, भगवान को बोला तुम्हारा जितना दुख है तो हमको दे दो, आमा सबाकार। ये सब अधम लोग कीर्तन हासे, तोमा होइते ताहारा डुबो कृष्ण रसे। जो लोग कृष्ण कीर्तन देख के मजा कर रहा, हंसी उड़ा रहा, तो तोमा होइते ताहारा डूबो कृष्ण रसे, वो लोग तुम्हारा कृपा लेकर के कृष्ण रस में कूद पड़े, कूद जाए। यही आशीर्वाद है। माने भक्तों लोग बोल रहा, तो भगवान भक्तों के
भक्तों का सजावट बना, भक्तों रूप ले करके इस प्रकार शिक्षा दे रहा। पहले भक्तों को क्या करना चाहिए? भक्तों को भक्त सेवा करना चाहिए, और भक्त सेवा करने से भक्तों का आशीर्वाद क्या? आशीर्वाद मतलब सब कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद। देखो ये अधम लोग, ये सब अधम लोग ये सब अधम लोग कीर्तन रे हासे। देखो ना, आज भी देखो कीर्तन करते करते मजाक करते, मजाक करने लगे सब। ये क्या, हाँ ये सब क्या चल रहा? ये सब क्या बोल रहा कि ये रास्ता पर आकर के मृदंग बजा के ये जो नृत्य बोला, ये तो पागल। जो ख्रिस्टान देश में ऐसा ही सब सोचते, जो देश में सेकुलरिज्म है, धर्म सब बराबर है, अपना धर्म अपना कर सकता, अपना विचार लेकर के, वो देश को मना नहीं करते। लेकिन लोगों का विचार ऐसा हो गया कि हरे कृष्णा पीपल सब पागल है। लेकिन पागल नहीं, हरे कृष्णा पीपल लोगों को मदद करता है इस प्रकार। ऐसे ना लोगों को इस प्रकार मदद करता कि जे ऐसा करो, हरि नाम करो। नहीं करने का विचार लिया तब भी वो शब्द जब कान में जाएगा, वो शब्दों आज ना काम नहीं करेगा तो बाद में कम करेगा ही करेगा ही करेगा, जरूर करेगा। तो देखो ये जो काल हम बताया था नगर संकीर्तन का जो विचार, तो विचार नगर संकीर्तन का, नगर संकीर्तन करने के टाइम देखो गौर निताई वहीं पे हमेशा के लिए, और वही शब्दों झंकार जो जीव कीर्तन कर नहीं सकता, हरे कृष्ण महामंत्र बोल नहीं सकता, वही कीर्तन का ध्वनि जब कान में जाएगा वही उद्धार का मार्ग, उनका उद्धार का मार्ग वही से मिल जाएगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन का पथ मार्ग दिखाया। जो भी हो तो ही कीर्तन करने का कृपा किस तरीका से मिल रहा, उमर से बड़ा वाला सब भक्तों का मदद किया, और वो लोग हाथ उठा के चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद दे रहा। जो भी हो, बोल रहा जो लोग कीर्तन में कीर्तन देख के मजा करता, हंसी उड़ाता, तुम्हारा ऐसा ताकत हो जाए सबको कृष्ण रस में डुबा दो, कृष्ण रस में डुबा दो, यानी कृष्ण नाम रस में डुबा दो। देखो ऐसा ही किया चैतन्य महाप्रभु, ऐसा ही किया। सारा दुनिया को आज देखो जहां जहां पे जाओ, जहां पे कीर्तन हो रहा, पीछे में कनका आशीर्वाद है। इच्छा किसका? चैतन्य महाप्रभु का। पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि गाम, सारा नगर में गांव में हमारा नाम प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही भविष्यवाणी किया। पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि गाम, सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। हम लोग सोच लेगा तो हमारा करिश्मा से, हमारा कार्यक्रम से ये लोग सब जोड़ा कीर्तन के साथ, ऐसा विचार मत करो। ये अहंकार का विचार है। अहंकार का विचार लेने से भगवान का भक्ति छूट जाएगा। जो भी हो, जानो तुमी शास्त्र सब जिनिला संसार, तेनो कृष्ण भोजी करो पाषंडी संहार।
तुम्हारा शास्त्रों का बारे में बहुत पता है, शास्त्र अनुसार तुम्हारा पता है ये संसार क्या है क्या। जानो तुम्हें शास्त्र सब जिनीला संसार, संसार क्या है क्या। हम लोग सोच रहा हम लोग शादीशुदा इसलिए संसार ही हमारा धर्म है। ये भगवान क्या बोल रहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सब सारी अरस परस में जितना धर्म है सब त्याग करके हम आते ही, मतलब सुपरलेट डिग्री दिया, हम आते ही हमको ही हमारा चरण पे ही शरणागत हो जाओ। तुम्हारा जितना पाप है सब हम पाप का हटा देगा, आप तुमको मोक्ष करवा देगा। तो मोक्ष मुक्ति है, करवा देगा। हमारे लिए मुक्ति क्या है, हमारे लिए मुक्ति को क्या है क्या। अरे वैष्णव लोग तो बोल रहा, जो मायावादी लोग बोल रहा, ढूंढ रहा शारूप्यो साधुज्यो सामीप्यो शालोक्यो षष्ठी, ये सब मुक्ति वैष्णव क्या बोल रहा, नहीं चाहिए था मुक्ति क्यों। अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच, हम सब मुक्ति करवा देगा। क्या मुक्ति, वैष्णव का मुक्ति का ऐसा ही बताया, कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति। कृष्ण अंघ्रि, अंघ्रि मतलब चरण, कृष्ण का चरण सेवा लाभ करना ही हमारे लिए मुक्ति है। हमारा स्वरूप क्या, कृष्ण का हमेशा, कृष्ण हम लोग कृष्ण का हमेशा के लिए दास में नौकर। नौकर का कितना क्या कर्तव्य है, प्रभु का सेवा करना। इसलिए हम सबको ऐसा दिमाग में रखना चाहिए, हमारे लिए मुक्ति है। हमारा मुक्ति को घृणा नहीं करना चाहिए। क्या मुक्ति, हमारे लिए मुक्ति क्या, कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण का चरण सेवा लाभ ही मुक्ति होता। जो भी हो जानो तुम्हें शास्त्र सब जिनीला संसार। अभी संसार क्या, संग मतलब सजावट करना। देखो हम पिता सजावट किया, हम मम्मी सजावट किया, बेटा हुआ हम बेटा बन गया सजावट करके। हम किसी का बेटा नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी का मम्मी नहीं, हम के कौन हैं, हम सब भगवान का हमेशा के लिए दास। ये जिनको दिमाग में घुस गया वो संसार नहीं करेगा, संसार में पड़ेगा नहीं, जो है कर्तव्य करेगा, लेकिन आसक्ति छोड़ देगा। देखो आज का दुनिया में कितना ये संसार है, हमारा लिए हमारा घर हमारा जमीन, अरे हमारा हमारा करते करते सब जिंदगी बिता दिया, जाने का टाइम कुछ भी नहीं, खाली हाथ में आया खाली हाथ में ही जाने पड़ेगा। बीच में ये संसार करते करते कितना पाप कर्म को जोड़ दिया जिंदगी। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहा, संसार संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ ना हইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল, কিসের এই সংসার ছায়াবাজি পায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়। संसार संसार संग मतलब सजावट करना, संग मतलब आसक्ति करना, सजावट का आसक्ति कर लिया। हमें मम्मी बना, बेटा बना, पुत्री बनना, सब बन के पूरा सब इतना सब आसक्ति बना लिया
ये हमारा पापा, हमारा मम्मी, हमारा, अरे हमारा कुछ भी नहीं। एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। दृष्टांत तो ऐसा है, एक लोग बहुत कमाई किया, इतना कमाई किया, इतना कमाई किया, जो 4 बेटा को करीबन 50 करोड़ रुपया दे दिया, घर भी बना दिया, 4 भाग बना दिया। लेकिन इतना कमाई किया, कमाई कैसे होता है? किसी को भाग में जो था तो धोखा देकर तुम्हारे पास ले लिया। भगवान सबका बराबर बांटा। देखो ना, आज जिसका दुकान है, आज जब महामारी चल रहा, पेंडेमिक चल रहा, हम सुना ऑक्सीजन नहीं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 रुपया। और सिलेंडर को लेने के लिए जब गया, उनका पिताजी तड़प रहा कि बेटा तड़प रहा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन नहीं देने से शरीर छोड़ जाएगा। तो क्या बोल रहा, हमारा चाहिए कितना, 20,000 एक सिलेंडर। मजबूरी है, लेना चाहिए। ये जो 1000 रुपया बोल रहा, 20,000 19,000 रुपया तुम छीन लिया, छोड़ेगा नहीं। हाँ? धोखा दे करके सब छीन के पैसा जोड़ा, पैसा में सब कुछ बनाया, आशक्ति हमारा बेटा करके सब पूरा पैसा 4 बेटा का भाग करके दिया, 200 करोड़ रुपया। हाँ, सब भाग करके दिया। अच्छा वाला मकान बना दिया, जमीन बना दिया, जायदाद बना दिया, सब कुछ बना के दिया, दुकान बना, जितना जमीन जायदाद सब है सब बना के दिया। उसके बाद शरीर छूट गया, मतलब मर गया। उसके बाद कर्म अनुसार आगे जाकर के एक घर में इस्लाम परिवार में जन्म हुआ। इस्लाम मतलब बस्ती परिवार में जन्म हुआ। अभी जो माता पिता मिला, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत गरीबाना है, तो क्या करे क्या। लेकिन भगवान उनको जाति श्रमण मतलब पूर्व जन्म का पूरा कहानी उनका पता है, याद है। 2-3 साल उम्र हुआ, बात भी कर सकता। तो आज का दिन में जो बाबा माता पिता मिला, तो बोल रहा जब मम्मी पापा, अगला जन्म में, पिछला जन्म में हम वही लोग था, रामचरण सेठ था। रामचरण सेठ तो बहुत अमीर था, तुम्हारा कैसे पता चला? अरे हम ही वैसा रामचरण सेठ, 4 बेटा है, हम इतना पैसा सब बांट के दिया। आपका अभी आज तो परिस्थिति ठीक नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, आप हम सब ले के चलो, हमको ले करके उनके पास चलो। 4 बेटा, पत्नी भी जिंदा है। तो 3 साल का उम्र बेटा जा करके पत्नी का नाम पा करके बोल रहा, ए तुम हमारा पत्नी है? पत्नी थे, आज इस प्रकार जन्म हुआ, हमारा गरीब परिवार में जन्म हुआ। तो देखो 4 बेटा को तो मैं तो बना के दिया, 50 करोड़ बैंक में हम डाल के दिया। बोला हाँ, तुम्हारे कैसे पता चला? बोला हम वही मरण होने से समय पर आप सब लोग हमारे आत्मा के लिए रो पड़े थे। वो लोग बोला क्या बोल रहा बच्चा, विश्वास नहीं कर रहा। बोला मरण करने के बाद हमारा शरीर को चारी तरफ में आप लोग क्या बोला था? बाबा गो, हम सबको छोड़ के आप क्यों चला गया? जब ऐसा शब्द बोल रहा, हमारा शरीर तो बीच में ही था, तो हमारा आत्मा के लिए तुम रोआ ना, हमारा शरीर के लिए रोआ था।
शरीर के लिए रोआ नहीं, शरीर तो आपका बीच में ही था, तो आत्मा के लिए रोआ। वही आत्मा आज हमारा इस प्रकार मिला, हमारा सब चीज पता है, क्या क्या हम बेटा को सब दिया। आज हमारा आधा चाहिए, तो बेटा को सब बुलाओ, बेटा लोग आ गया। जब बोला आधा चाहिए, अभी बोला कुछ नहीं देगा। पहले आत्मा के लिए रो पड़े, वही आत्मा अलग रूप से आया, ही माया संसार। सच नहीं, सच सोच रहा, वही संसार है। यह आसक्ति जब तक रहेगा तब तक इस दुनिया में बार बार हर एक का शरीर लेकर के आना ही पड़ेगा। कभी कभार मनुष्य, कभी कभार जानवर, कभी कभार जलचर पानी, इस प्रकार सब शरीर लेकर के जन्म मिलेगा। इसलिए सबको सोचना चाहिए, ये मानो ये मनुष्य शरीर भगवान दिया, करना क्या चाहिए हम सबको? आसक्ति को छोड़ने के लिए भगवान स्वयं शिक्षा दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी को लेकर के शिक्षा दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु का चरण पे आकर के बोला, महाप्रभु हम सन्यास लेना चाहिए, सन्यास लेने के लिए आया। महाप्रभु क्या बोला? स्थिर होइया घरे जाओ, ना हो बातुल, स्थिर हो, घर वापस जाओ, चंचल मत हो। क्रमे क्रमे पाए लोग भवो सिंधु कूल, धीरे धीरे भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का सेवा मिलेगा। मरकट बैराग्य न कर लग देखाइया, अरे बंदर का मापेक बैराग मत दिखाओ। क्या बंदर, क्या बंदर तो नटखट है, बैराग का दिखने से बैराग्य है। तो देखो बंदर को लहसुन प्याज दिखाएगा कि फेंकवा देगा, फल तो खा लेगा। कोई नॉनवेज खाना तो खाएगा कि फेंकवा देगा। घर दौड़ नहीं, पेड़ का नीचे रखता, पेड़ है उनका घर है, वस्त्र भी नहीं पहनता। बाहर से देखोगे तो बहुत वैराग्य है, लेकिन वृंदावन में सेवास कुंड के पास में जाओ, आंखों में चश्मा लगा के जाओ, देखो चश्मा है कि नहीं। चश्मा लेकर क्या बोलेगा, दिखाएगा, दो, क्या दो, फल नहीं चाहिए। क्या लेता है अभी? फ्रूटी लेता है, एक फ्रूटी नहीं, दो फ्रूटी लेता है, तब चश्मा वापस करेगा। नहीं करो, नहीं देगा तो तोड़ के फेंकवा देगा। इतना नटखटाट बोला। तो हम एक पैकेट बड़ा वाला चना का पैकेट ले करके, भुना वाला चना ले करके खिड़की में रखा, बस थोड़ा सा आंखों अलग जगह पे गया, और वहीं से मैंने जब देखा उनका इतना सेंसिटिव, वो देखा कि ये तो अभी तो इसका ध्यान नहीं, टप चला गया। उनको पता है हम उनको देने के लिए लेके आया, लेकिन बड़ा बढ़ देगा, पूरा पैकेट उठा के ले चला गया। तो बंदर का माफिक वैराग्य मत दिखाओ। बाहर में वैराग्य बेच ले करके घूम रहा, अंदर में भोग का प्रवृत्ति अभी भी है। वो जो परिचय का क्या बोल रहा, इस प्रकार स्वभाव को मरकट वैराग्य कहलाता। तो मरकट वैराग्य न कर लग देखाइया, जथा यज्ञ विषय भुंजो अनासक्त होइया। जो विषय का जो है कर्तव्य है, आसक्ति छोड़ के करो। अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहारो, अचिरात कृष्ण तो माय करी में। हमारा जो विचार है, सुनने सुनने से ही
घर छोड़ छाड़ के मंदिर में आने से ही, जंगल में जाने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा, आसक्ति चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आसक्ति भगवान का कृपा से ही है। भगवान के बना हुआ इस संसार का जो कर्तव्य करने पड़ेगा, करते 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 भगवान का कृपा होगा ही होगा। ऐसा नहीं आसक्ति छोड़ने के लिए घर छोड़ना चाहिए, अपना घर मंदिर आना चाहिए, ऐसा नहीं। घर से भी आसक्ति छोड़ सकता। हमारा नाना जी, उनका 11 संतान, 8 बेटी 3 बेटा, और हम सब लोग मिलके 26 पोता पोती। लेकिन उनका इतना गुरु भक्ति, प्रभुपाद जी का शिष्य थे, प्रभुपाद भक्ति सिंह शिष्य थे, इतना भक्ति हम अभी तक किसी को दिखा नहीं। बिजनेस में लाभ हुआ मतलब प्रभुपाद जी का कृपा से, क्षति हो रहा प्रभुपाद जी लेना चाह रहा, जो दिया था प्रभुपाद तो ले रहा, प्रभुपाद का जो इच्छा हुई होगा। बिजनेस था लेकिन इतना आसक्ति नहीं दिखाया। प्रभुपाद का कृपा जो होगा वही स्वीकार है, दिल से मान लेते, दिल से स्वीकार कर लेते। ये विचार अभी हम देखना, ये मिलना बहुत मुश्किल है। ये विचार लेकर के जीना इस प्रकार मनुष्य बहुत मुश्किल है मिलना। अभी एक मोबाइल पर हमारा ब्रह्मचारी को एक मोबाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 मोबाइल चाहिए, एक गड़बड़ हो जाता है। ये भगवान का इच्छा से हाँ, मोबाइल खराब हो गया कि गड़बड़ हो गया, तो जो भी हो हाँ भगवान देगा तो फिर से होगा। ये विचार नहीं चाहिए, अभी चाहिए और अच्छा तरीका से चाहिए, जो पहले था उससे अच्छा चाहिए। जो भी हो, आज हाँ, जो बोल रहा संसार करी नीचे का लोकाल, तो जो हम बोलने चाहता कहने का मतलब इसे है जे वो जो रामचरण सेठ इतना जमीन जायदाद बनाया, जब अलग रूप से आकर के बेटा बेटी के पूरा परिचय देने से बाद भी सब बेटा बेटी ठोका मार दिया, पूरा परिचय दे दिया। हम वही आत्मा जो आत्मा अलग शरीर लेकर के तुम्हारा पिता माता बना, तो तुम्हारा पिता बनाया था, तुम्हारा पिता हुआ था, आज वही शरीर वही आत्मा ये शरीर लेकर के आया। हम तो बनाया तो सब, तो हमको आधा दे दो, हम तो एकदम गरीब हो गया ना, गरीब घर में जन्म हुआ, दो, कोई भी नहीं देगा। आसक्ति क्यों? आखिर में जो विचार ऐसा है, पता भी है ऐसा होगा, क्या होगा? ये चीज लेके जा नहीं सकता, तब भी इतना आसक्ति क्यों? ये संसार झूठ को सच सोच रहा, हमारा जमीन, हमारा जायदाद, हमारा पैसा, हमारा गाड़ी, हमारा सब कुछ हमारा, अरे कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब भगवान का। कुछ भी तुम्हारा नहीं, आया खाली हाथ से, जाने पड़ेगा भी खाली हाथ से। यही दुनिया का असली तत्व है। लेकिन भगवान को भूल गया, माया देवी घुस गया, माया देवी सब संसार चक्र बना दिया। अभी भगवान का कृपा से इस संसार चक्रों से हम लोग जा सकते हैं।
कहाँ जाओगे? भगवान का धाम पे। कैसे जाओगे? नाम करते करते। कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। कौन बोला? भगवान बोला। कैसे बोला? भगवान चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर निमाय पंडित बोला क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा हरिनाम हरिनाम हरिनाम, इसके अलावा और कोई गति नहीं। इस संसार चक्र से जाना, संसार चक्र को ठीक ढंग से समझाना, समझा के ठीक ढंग से चलना, हरिनाम का बिना और कोई गति नहीं। 3 बार बोला नस्तीव नस्तीव नस्तीव। आज का दिन में देखो कई लोग बोल रहा ध्यान करो। अच्छा बोलिए, ध्यान करने का अभी की समय है क्या? क्षमता है क्या? हिरण्यकशिपु 10,000 बरस ध्यान किया था, और अभी बोलेगा 10 घंटा। 10 घंटा जो कुर्सी छोड़ के आसन पर बैठ के ध्यान करना होगा, बैठ सकता? घुटना का पेन होगा कि नहीं? घुटना में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पेशाब पाएगा, जाने पड़ेगा, भूख लगेगा, खाने पड़ेगा। कैसे होगा बाबा? ध्यान तो नहीं होगा। इसके बाद देखो हवन करना, सब लोग हवन करते। हम तो जो लोग आता बोला महाराज जी हवन करवा दो, हम हवन कहाँ करवा देगा, लेकिन आग नहीं का हरिनाम देगा हवन करेगा। अरे आग में कुछ भी नहीं होगा। आग में घी डालो, थोड़ा धुआं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा आज का दिन में। क्यों? जो चीज घी हवन के लिए जरूरत है, वो घी जो गौ बछड़ा दिया, गौ से निकला हुआ दूध लेकर के घी बनाओगे तो वही हवन का घी, उपयुक्त घी होगा। वो तो घी मिलेगा नहीं, बाजार में मिलेगा से। जो बछड़ा दिया मैंने मेल कप, वही गौ से निकला हुआ जो दूध ले करके घी बनाओ तो वो घी उपयुक्त घी हवन के लिए मिलेगा। घी पंडित को बीमार नहीं होना चाहिए। हर पंडित का बीमार है लालच। पंडित आज का दिन में पंडित का एक बीमार सबका कम बेसी हो रहा। क्या बीमार? लालच बीमार। अपना पिताजी जब शरीर छोड़ देगा 10 रुपया से पूरा श्राद्ध कर देगा। जब जजमान का कोई तो पिताजी शरीर छोड़ देगा, लंबा लिस्ट लगा देगा, 5 लाख रुपया लगेगा। 16 दान, गौदान, जमीन दान, सब इतना 5 लाख का होगा नहीं, करीबन 50 लाख लगा देगा। लालच, जितना पढ़ो खींच लो। वो एक बीमार है। पंडित को लालच में नहीं आना चाहिए। देखो पहले क्या होता था, हवन कुंड से द्रौपदी आया, हवन कुंड से धृष्टद्युम्न भी आया। आज हवन कुंड से कोई आता? धुआं निकल के, धुआं का बिना और कोई आता क्या? कुछ भी नहीं आता। इसीलिए हमको जब लोगों आकर बोलता महाराज हवन करवा दो, हाँ करवा देगा, लेकिन 4-5 भक्तों लेकर के हरिनाम का वही हवन होता।
ऐसा नहीं हमारा पता नहीं, ऐसा नहीं पता है लेकिन करता नहीं। फालतू करने का क्या फायदा है। जो भी हो, और द्वापर में अर्चन पूजा वूजा तो करना हो, पूजा करने से भी हरिनाम पे फल नहीं मिलता। पूजा करने के लिए पंडित को अच्छी तरीक़ा से मना और बीमार नहीं होना चाहिए। आज तो पूजा 1 घंटा हो गया, भग भग के पूरा आदम करके शंख बजा रहा, पूजा हो गया, चलो अभी फ्री हो गया। अरे मन को पूजा में लगाना चाहिए, भूत शुद्धि करना चाहिए। मतलब क्या, पूरा रूप से किस तरीके से पूजा करोगे पहले उसे ध्यान करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करो भूत शुद्धि। आज खाते में कई कैसे पूजा, 10 मिनट पूजा हो जाता, 20 मिनट पूजा जाता, कोई अच्छा है तो 1 घंटा में पूजा होता, और अच्छा तो 2 घंटा पूजा होता। हमारा गुरुजी कैसा करते, पूजा करते 3 घंटा पूजा लगा देता। 100 साल उम्र हो गया तब भी करते पूजा, उम्र में 100 साल हो चुका पूरा। हाँ, धीरे धीरे करते थे। जो भी हो, आज तो कथा तालम संसार के बारे में कथा करेंगे, और फिर से आगे जा कर के। तो आज अच्छा लगा ने, हमारा उम्मीद है सबका अच्छा लगा, क्योंकि पीछे देखो सागर का लायर का शब्द आ रहा है। हमारा मंदिर सागर का किनार में है, चक्रतीर्थ में। दामोदर गौड़ी मठ का भी चक्रतीर्थ में, यहीं पे भक्त लोग आया, 4-5 भक्त आया। जो भी हो, सबको सम्मान देते हुए हम कथा का विश्राम ही को दे रहा। हमको फिर से जाने पड़ेगा, रात को भी कथा होगा अंग्रेजी में, हरिनाम चिंतामणि का पर कथा करेंगे ना, जो हमें चल रहा वही होगा। 8:30 से 9:15 तक होगा, लेकिन यहीं पे नहीं होगा, यहीं पर लाइट नहीं, हमारा रूम पर करना पड़ेगा। जो भी हो, हरे कृष्णा, सबका कल्याण हो, सबका भक्ति हो, ये भगवान का चरण में विनती करते हुए कथा का विश्राम दे रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल।